शिव महापुराण में एक कथा आती है घूसमेश्वर महादेव की। घूसमा और सुधर्मा दो महिलाएं हैं, माफ करना, घूसमा और सुदेहा दो महिलाएं हैं और सुधर्मा उनका पति है। दोनों एक ही ब्राह्मण की पत्नी हैं। एक को बच्चे हो गए, एक को नहीं हुए, और जिसको बच्चे नहीं हुए वो बड़ी पत्नी है, उसी ने दूसरा विवाह कराया। बड़ी वाली ने यह त्याग किया कि मेरा नहीं तो मेरी छोटी बहन का बच्चा होगा, उसी पे ममता लुटा लूंगी, उसी से जी लूंगी, उसके सहारे ही मर लूंगी। पर बच्चा हो गया। बच्चा ऐसा निकला कि वो अपनी ही मां को मानता था, वो सौतेली मां को मानता ही नहीं था। और सौतेली मां ने तो सपने सजाए थे कि इसे मैं अपना बेटा बनाऊंगी। तो ऐसी तो खैर करोड़ों लिस्टें दुनिया में हैं पति जिनको पहली पत्नी स्वयं विवाह करा देती है कि आप कर लो जी, मेरा क्या है, आपको मैं बच्चा नहीं दे पा रही हूं तो आप संसार करो। तो ऐसी धर्मात्मा पत्नी बहुत है, पर बाद में बड़ा विष पीना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है। घूसमा के बेटे ने विवाह कर लिया तो सौतेली माँ जो थी, घूसमा की बड़ी जो सौत थी, उसको ये आशा थी कि बेटे ने नहीं माना, कोई नहीं, बहू मानेगी मुझे। तो बहू ने भी नहीं माना। बहू भी अपनी ही सास को मानती, पैर छूती, पैर दबाती, और जो सौतेली थी उसको तो देखती भी नहीं, तो नाराज हो गई। अब जब नाराज हो गई तो उसने किया, क्रोध में आ गई, वो गुस्से में आ गई। रात में उसने घूसमा के बेटे को काट दिया, मार दिया, कत्लेआम कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए। और वो दिन था श्रावण का महीना, और श्रावण में शिवरात्रि का दिन। मासान गते त्वयाह, हर मास में जो शिवरात्रि आती है वो दिन। ब्राह्मण का घर था, इसलिए शिवरात्रि को शिव अर्चन हो रहा था, मिट्टी के शिवलिंग बनाए थे। अब क्या करें, रात को मर्डर हुआ, सुबह 4 बजे पता चला कि अब ये बच्चा है, घर में तो मौत हो गई, सूतक हो गया। अब शिवलिंग अर्चन किया है, उनका विसर्जन होना है। तो किसी को नहीं समझ रहा था कि बालक किसने मारा है, और विसर्जन अगर नहीं किया तो पड़ोसी अड़ोसियों को पता चलेगा, तो फिर तो विसर्जन नहीं होगा, 13-14 दिन पड़े रहेंगे बाबा भोलेनाथ। तो क्या करना चाहिए, तो सबने मिलकर ये नियोजन किया, पत्नी और माँ सब रो रहे, बिलख रहे, पर सबने किस निश्चय किया कि अब जो होना था वो तो हो गया, पर अब भगवान के अनुष्ठान को अधूरा नहीं छोड़ो। ये लाश है, इसे तो बाद में भी जलाया जा सकता है, पर अनुष्ठान बिगड़ जाएगा इतना, तो अनुष्ठान को पहले संपन्न कर लो। परात उठाई और सरोवर में जाकर के विसर्जन करने लगे, और विसर्जन करने लगे तो उसी सरोवर में घूसमा का जो बेटा था बोरे में भर करके डाला हुआ था। तो भाग शिव पुराण के ज्ञानी कहते हैं कि जैसे ही विसर्जन किया, सारे लिंग जो थे मिट्टी के गल करके एक जगह इकट्ठे हो गए, उतनी ही देर में बोरे में बच्चा जुड़ गया, दोबारा से जीवित होकर के बाहर आया। अब इसका फल है, ये परिणाम है। कथा काल्पनिक हो सकती है या सच हो सकती है, पर ये परिणाम है। आप किस हाल में हैं, पर आप पहले भगवान के काम को दर्जा देते हो तो आपके झूठे संसार भी सच हो जाते हैं। फिर आपका जो कल्पना नहीं है वो भी परिणाम आते हैं महाराज। घूसमेश्वर महादेव प्रकट हुए, घूसमा की भक्ति के कारण हुआ। पुत्र की मृत्यु के बाद भी मां ने शिव की भक्ति को पहले पूरा किया, शुभ है, और बाद में पुत्र की नीति को, कार्य को करेंगे। ऐसी निष्ठा, ऐसी श्रद्धा शिव में और अपने पूजा कार्य में, अपनी पूजा में इतनी लगन और नियम पक्का, उसका फल है कि किसका है, ये प्रभाव है इस झूठे संसार में सच्ची भक्ति का प्रभाव।